नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। भारतीय सेना के जनरल उपेंद्र द्विवेदी इंडिया टुडे कॉन्क्लेव 2025 में पार्टिसिपेट करते हैं और वहां पे उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए। उनसे क्वेश्चन पूछे गए चाइना को लेके, पाकिस्तान को लेके, जम्मू एंड कश्मीर को लेके। उन्होंने हर एक चीज के बारे में जवाब दिया और साथ में उन्होंने भारतीय सेना के अंदर अग्निवीर स्कीम जो लॉन्च करी थी उसको लेके भी कुछ बातें कही हैं। तो सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर एक पॉइंट आपका क्लियर हो। और क्लियर पॉइंट करने के लिए वीडियो आपको एंड तक देखनी होगी। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को आप सभी के साथ में। ये जो मेरे पीछे आप तस्वीर देख रहे हैं ये भारतीय सेना के अंदर जनरल पद पे हैं जिनका नाम उपेंद्र द्विवेदी है और यही पार्टिसिपेट करते हैं इंडिया टुडे कॉन्क्लेव 2025 में। अब यहाँ पे इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए और क्वेश्चंस थे चाइना को लेके, पाकिस्तान को लेके, अग्निवीर स्कीम को लेके। हर एक चीज का जवाब इन्होंने बखूबी बहुत अच्छे तरीके से दिया। तो जानते हैं किस तरीके से इन्होंने हर एक चीज का जवाब दिया। जैसा कि आप सभी को पता है कि इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में जब ये पार्टिसिपेट करते हैं तो इनसे क्वेश्चन पूछा गया कि आपका क्या मानना है कि जो भारत के पास में एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान, क्या वो आपका टेररिज्म या आतंकवाद को खत्म करने के लिए सही काम कर रहा है या नहीं। तो उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान है वो आतंकवाद को रोकने के लिए कोई ठोस काम नहीं कर रहा और पाकिस्तान से हमें हमेशा ऐसे ही चैलेंजेस देखने को मिलेंगे आतंकवाद को लेके। और उन्होंने ये बताया कि जब से जम्मू एंड कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया है, राज्य से एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया 2019 में, तो उस टाइम से लेके अब तक आपके लगभग 86% आतंकवादी हमले जो हैं वो कम हुए हैं। और उन्होंने कहा जो टेररिज्म या आतंकवाद था जम्मू एंड कश्मीर में, वहां से टूरिज्म तक का सफर भारतीय सेना ने तय किया है कि किस तरीके से आतंकवाद को कम किया गया और टूरिज्म को प्रमोट किया गया। यहाँ पे उन्होंने बताया कि 2024 के अंदर लगभग 5 लाख यात्री जो हैं वो जम्मू एंड कश्मीर को विजिट करते हैं और खासकर किसको, यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो अलग अलग स्पॉट है उन सभी लोकेशंस को ये चीज इन्होंने बताई। यानी इनका कहना सीधी सी भाषा में ये है कि आपका पाकिस्तान से हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो आतंकवाद को कभी भी प्रमोट नहीं करेंगे। उनका मानना यह है कि हमें पाकिस्तान से ऐसे चैलेंजेस देखने को मिलेंगे पर हमारी सेना तैयार है और हर एक चैलेंज को स्वीकार कर सकती है। दूसरी तरफ फिर क्वेश्चन पूछा गया चाइना को लेके कि चाइना को लेके क्या मानना है कि चाइना जो आज के समय भारत के साथ रिलेशंस इंप्रूव करने में लगी है, क्या उसके ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं या नहीं। तो उसका जवाब इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से दिया। इन्होंने कहा कि भाई भारतीय सेना जो है वो काम अपना बखूबी कर रही है पर हम उम्मीद करें किससे, चाइना से, कि वो हमारे साथ अच्छे से रहेगी तो वो हमारी मूर्खता होगी। हम चाइना से ये उम्मीद नहीं कर सकते या हम चाइना के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते इस चीज को लेके। यहाँ पे आपका उपेंद्र द्विवेदी, या मैं बोलूं जनरल उपेंद्र द्विवेदी, इन्होंने चाइना को लेके ये बात कही कि विश्वास करने लायक नहीं है। इन्होंने कहा कि आज के समय माहौल बदल चुका है। जैसा माहौल 2020-19 के आसपास था चाइना और भारत के बीच में, वो माहौल अब चेंज होता हुआ हमें नजर आएगा। और आज के टाइम में अगर कोई बॉर्डर डिस्प्यूट होता है भारत और चाइना के बीच में तो दोनों सेनाएं बैठ के बहुत अच्छे तरीके से उस मुद्दे को हल करने की कोशिश करती हैं और हल भी कर लेती हैं। यहाँ पे अलग अलग समय पे हमें ये संकेत मिले हैं 2025 में कि आने वाले समय में भारत और चाइना के रिलेशंस काफी अच्छे हो सकते हैं। यानी इन्होंने इस चीज को लेके भी बयान दिया, बता दिया कि भाई चाइना के साथ कैसे रिलेशंस रह सकते हैं। इन्होंने ये कहा कि ये जो पाकिस्तान है, इस पाकिस्तान के अंदर ज्यादातर हथियार, मिसाइल, वेपन्स ये ज्यादातर आपके चाइनीज ओरिजिन के हैं। ये अपने कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो कहां बनाए, पाकिस्तान के अंदर, ना इतनी टेक्नोलॉजी। ये बात इन्होंने साफ करी। उसके बाद इनसे क्वेश्चन पूछा गया कि अग्निवीर को लेके आपका क्या रिस्पॉन्स है। तो इन्होंने कहा कि अगर हम बात करें अग्निवीर योजना की तो अग्निवीर योजना ने काफी अच्छे तरीके से काम किया है और इन्होंने उम्मीद जताई है कि जो आपका अग्निवीर योजना है या अग्निवीर स्कीम है उसी के तहत हमें क्या करना चाहिए, जो एज लिमिट है, मैक्सिमम एज लिमिट 21 साल, उसे बढ़ा के 23 साल कर देनी चाहिए। और यहाँ पे जो 25% नंबर हमने रखा है कि जितने भी आपके रिक्रूट होंगे उनमें से 25% परमानेंट होंगे। इन्होंने कहा कि 25 के बजाय आने वाले समय में ये 50 भी हो सकता है। और इन्होंने कहा कि काफी अच्छे तरीके से जो आपके अग्निवीर साए हैं उन्होंने भूमिका निभाई है और काफी अच्छे तरीके से उन्होंने काम किया है। यानी आप कह सकते हो इनके दृष्टिकोण के हिसाब से अग्निवीर योजना बिल्कुल सही है और भारतीय सेना, चाहे वो आपकी नेवी हो, एयरफोर्स हो, आर्मी हो, उनके अंदर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। जैसा कि आप सभी को पता है हमारे पास काफी अच्छी सेना है, हमारे पास काफी ज्यादा सोल्जर्स हैं, अच्छे वेपन्स हैं, पर साथ ही साथ हमें ये देखने को मिलेगा कि हमारे पास दो बड़े दुश्मन हैं।
यहाँ पे इन्होंने ये कहा कि हम क्या कर सकते हैं, हम हमारे दोस्त बदल सकते हैं पर पड़ोसी नहीं बदल सकते। ये बात इन्होंने कही कि भारत के जो पड़ोसी हैं वो पाकिस्तान और चाइना हमेशा रहेंगे। अगर हम चाहें कि हम चाइना के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं रखना चाहते तो डेफिनेटली हम किसी और कंट्री को अपना दोस्त बना सकते हैं, पर चाइना को हम यहाँ से भगा नहीं सकते, वो हमेशा हमारा पड़ोसी बन के रहेगा। ये बात इन्होंने कही और ये बात आपकी एक बार भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कही थी कि हम हमारे दोस्त बदल सकते हैं पर हमारे पड़ोसी नहीं बदल सकते। इस बात को इन्होंने दोहराया और इन्होंने कहा कि भारत को मजबूत होने के लिए अच्छे हथियारों की आवश्यकता है और भारत के पास कुछ हथियार हैं और भारत ने बहुत सारी ऐसी चीजें प्रमोट करी हैं जो भारत के अंदर ही बनाई जाए और उन्हीं चीजों को भारतीय सेना, चाहे नेवी हो, एयरफोर्स हो, आर्मी हो, उनको यूज करे। ये बात इन्होंने यहाँ पे कही है। यानी काफी अच्छे तरीके से इन्होंने भारतीय सेना को रिप्रेजेंट किया और बताया कि वायु सेना के अंदर, नेवी के अंदर और आर्मी के अंदर किस तरीके से अग्निवीरों ने अहम भूमिका निभाई है। और खासकर बात करें तो इन्होंने एज लिमिट की बात करी और इन्होंने कहा कि जो 4 साल का टाइम पीरियड है, शायद आने वाले समय में इस 4 साल के पीरियड को एक्सटेंड कर दिया जाए और 4 साल की जगह 8 साल की सर्विस कर दी जाए। यानी जो आपका पहला बैच है वो क्या पता 4 साल बाद ना निकल के आए वहां से और 8 साल तक वो सर्विस करे, अगर वो फिजिकली फिट है तो। अगर फिजिकली फिट नहीं है तो डेफिनेटली आपको ये चीज छोड़नी होगी, यानी आपको अग्निवीर योजना के तहत जो 4 साल है उसके बाद निकाल दिया जाएगा या आपको रिटायरमेंट कर दी जाएगी। एक तरीके से आप बोल सकते हो, अगर किसी को बुरा लगा निकाल दिया जाएगा सब तो आप रिटायरमेंट इस्तेमाल कर सकते हो या आपका कार्यकाल पूरा हो जाएगा 4 साल बाद, ऐसा भी बोल सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि इन्होंने अग्निवीर स्कीम को लेके भी पॉजिटिव पॉइंट बताए। इन्होंने कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया, उससे भी काफी पॉजिटिव इंपैक्ट बताया और उन्होंने कहा कि आने वाले समय में कश्मीर के अंदर बहुत सारा टूरिज्म बूस्ट होगा, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट आएगी और बहुत अच्छे तरीके से लोग जो है वहां पे ट्रैवल कर सकते हैं और हालात जो है वो काफी बेहतर होंगे पहले से। ये बात इन्होंने यहाँ पे हमें कही है या विश्वास दिलाया है कि भारतीय सेना आपके लिए 24 घंटे तैयार है और देश की सेवा के लिए 24 घंटे काम करती रहेगी। ये बात इन्होंने कही। ये आप तस्वीर देख सकते हो भारतीय सेना की जनरल की, जिनका नाम उपेंद्र द्विवेदी है और ये पार्टिसिपेट करते हैं इंडिया टुडे की कॉन्क्लेव में। अब आपका क्या मानना है, क्या भाई पाकिस्तान से आतंकवाद खत्म हो सकता है? आप क्या सोचते हैं इस चीज को लेके? क्या आपका मानना है कि चाइना के ऊपर हमें विश्वास करना चाहिए या इनकी बात में विश्वास करना चाहिए कि चाइना भरोसे के लायक नहीं है, चाइना खपीटर है? चाइना आप कह सकते हो एक ऐसा देश है जो मौके के हिसाब से, समय के हिसाब से अपने यार बदलता है। ठीक है, तो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे एक नए सेशन में, एक नई न्यूज, एक नई अपडेट के साथ। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।